सो गुड मॉर्निंग ऑल एंड नाउ कल हमने डायस्टेरियोमर्स चालू किए थे. सो लेट अस चेक व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर डायस्टेरियोमर्स. डायस्टेरियोमर्स होते क्या है? आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ डायस्टेरियोमर्स. क्या होते हैं डायस्टेरियोमर्स? दीज आर नथिंग बट stereoisomers. These are the stereoisomers, neither superimposable nor mirror images. Or very simple definition, stereoisomers which are not mirror images. क्योंकि क्या होता है सुपर इम्पोजेबल मतलब कोई भी आइसोमर अगर है, दो कंपाउंड आइसोमर है तो कभी भी नॉन सुपर इम्पोजेबल ही रहते हैं. So the other definition can be written like that: stereoisomers which are isomers which are not mirror images, not images, called as diastereomers. Okay, so these are the diastereomers. So कल मैंने एक एग्जांपल लिया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का. दिस इज ए सिस कंपाउंड एंड दिस इज द ट्रांस कंपाउंड. एंड माय क्वेश्चन इज दैट कि इज दैट अ स्टीरियो, कैन आई से दिस एज ए डायस्टेरियोमर्स? क्या मैं इसको डायस्टेरियोमर बोल सकता हूँ? पहले बात देखो, आर दे स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर? यस और नो? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है मतलब स्टीरियो आइसोमर है या नहीं है? यस, टेल मी. Geometrical Yes, isomers sir. and stereoisomers are Yes, sir. geometrical isomers are the example of stereoisomers. अब दूसरी चेक करो, दूसरा का क्राइटेरिया क्या है इसका? आर दे मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर? क्या मैं ऐसा मिरर लिख के ये ऐसा लिख No. सकता? इज दैट ए करेक्ट वे? नो, इट इज No. नॉट करेक्ट. No, sir. Is that a diastereomer? Yes, definitely. So geometrical isomers are nothing but are diastereomers. All geometrical isomers are diastereomers. All geometrical isomers are all geometrical isomers. जब भी geometrical isomers होंगे are diastereomers. ये ध्यान में ही रखो. All geometrical isomers are diastereomers, but reverse is true or not? No, sir. It is not true. No, Is sir. not. Not true. Reverse is not true. मतलब उल्टा सही नहीं है. All diastereomers are not geometrical isomers, but all geometrical isomers are diastereomers. डायस्टेरियोमर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? डायस्टेरियोमर और इनैंशियोमर्स में क्या बेसिक डिफरेंस होना चाहिए? तो थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं. डायस्टेरियोमर्स एंड इनैंशियोमर्स. ओके, अगर पॉइंट है तो पहले डेफिनेशन लिख लो दोनों की. इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? दीज आर दी non Non-superimposable mirror images of each other. yes, non superimposable mirror images, and these are neither superimposable nor mirror images. What about properties? Properties, physical properties same, sir, and diastereomers properties physical like property physical different. properties Different. like melting point, boiling point, okay, और क्या है डेंसिटी वगैरह. Okay, these are the physical property. What about physical property? They will be same or different? Same. Same. Yes, they are same. यहाँ पे same होती है. Okay, physical properties इनकी melting point, boiling point यहाँ पे same होता है. इनका physical properties always different. Physical properties different ही होती है. Okay, they will have different physical properties. Okay, chemical properties भी different हो जाएगी. Different chemical properties. But enantiomer में क्या लिखते हैं chemical properties के बारे में?
Sir, may or may not be हाँ same. correct. May or may not be same. Properties may or may not be same. May not be same. ये कंडीशन नहीं है केमिकल प्रॉपर्टीज की. तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे भी डिफरेंट होती है, यहाँ पे भी डिफरेंट होती है. तो अगर डिफरेंट लेना है तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी दोनों की डिफरेंट हो सकती है, एक्टिव होंगे नहीं होंगे. चलो, इनैंशोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं? क्या ये ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं या फिर कभी कभी एक्टिव होते हैं? इनैंशोमर्स Always active. Always active. ऑलवेज ऑप्टिकल, ऑलवेज एक्टिव रहती है. ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव. अब यहाँ पे क्या होगा, तो अगर मैं ऊपर वाला जो एग्जांपल दिया था स्टीरियो आइसोमर्स का, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, क्या हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को ऑप्टिकली एक्टिव मानते हैं? ये बोला था मैंने पॉइंट. क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट नहीं में? सर, ऑप्टिकली नहीं एक्टिव sir. नहीं है. नहीं हो सकते कार्बन नहीं सर. चलता प्लेन है, ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है. कायरल चलता है. तो यस, तो ये यहाँ पे तो नहीं होंगे, बट ऐसा भी नहीं है कि इट इज नॉट ए कंडीशन कि ऑलवेज इनएक्टिव होंगे. तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव. मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव. ओके ओके. सो देखो, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो ज्योमेट्रिकल है. पहले इनैंशोमर्स की बात करते हैं. इफ two compounds are enantiomers of each other, तो दो कंपाउंड है मेरे पास, मैं लिखूंगा E1 और E2. अब E1 की ऑप्टिकल एक्टिविटी मैं बोल देता हूँ आपको कि +10 डिग्री है. सो दिस इज गिवन टू यू, ये गिवन है. ओके, सो यू हैव टू प्रेडिक्ट व्हाट विल बी दी ऑप्टिकल एक्टिविटी. क्या होनी चाहिए यहाँ पे? क्या -10. -10. बोल सकते हैं? यस, इट इज ए -10 डिग्री. करेक्ट, ये हमें सब पता है. यस, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. इफ टू कंपाउंड कोणाचं कुत्र भुंकत आहे रे, म्यूट करून दे त्याला. त्याला करा, नाही तर तुम्ही म्यूट. इफ टू कंपाउंड्स आर डायस्टेरियोमर्स ऑफ ईच अदर, डायस्टेरियोमर है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं D1 लिखूंगा और D2 लिखूंगा. ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ D1, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ D1, यहाँ पे भी मैं +10 डिग्री लिखता हूँ. तो D2 की ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? व्हाट विल बी द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ D2? कैन यू प्रेडिक्ट इट? D1 के तो इक्वल नहीं होगी. हाँ, D1 के इक्वल नहीं होगी, मतलब +10 डिग्री तो कभी भी नहीं होगी. करेक्ट है. क्या इसकी -10 डिग्री लिख सकता हूँ? -10 डिग्री लिख सकता हूँ. अगर ये -10 डिग्री है, ये +10 डिग्री है और दूसरा -10 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है? आर दे डायस्टेरियोमर्स? वो ऑप्टिकली इनएंशियोमर्स हो जाएगा वो. इनएंशियोमर्स हाँ, सर. एक्टिव नहीं होगे. -10 भी नहीं होगी इसकी, -10 भी नहीं होगी. क्या इसकी जीरो ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है? तो इसका Yes, सर, हो सकती है. Yes sir. इसका मतलब क्या है? एक +10 डिग्री में है, एक माइनस यानी 0 डिग्री में है. तो यस, इट इज ए पॉसिबल, मतलब 0 भी हो सकती है. ये दो छोड़ के, ये दो वैल्यू छोड़ के, except these two value, anything, any possible value is, any possibility is there. मतलब यहाँ पे +9.9 भी हो सकती है, -9.9 भी हो सकती है. anything, खाली ये दो नहीं होनी चाहिए. except these two value, except these two values, क्योंकि इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आते हैं. values, anything is possible, any optical activity is possible. कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो. ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी. वी कैन नॉट प्रेडिक्ट. खाली प्रेडिक्ट क्या कर सकते हैं हम? खाली प्रेडिक्ट क्या कर सकते हैं? ये दो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी. +10 नहीं होगी क्योंकि वो सेमी मॉलिक्यूल हो जाएगा, और -10 नहीं होगी क्योंकि वो इनैंशियोमर हो जाएगा. ये दो वैल्यू छोड़ के आप कोई भी वैल्यूज
डायस्टेरियोमर्स के लिए लिख सकते हैं या फिर हो सकती है, वी कैन नॉट से। ठीक है, तो ये है हमारे डायस्टेरियोमर्स का डेफिनेशन। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब हम डायस्टेरियोमर्स विद कायरल सेंटर लेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव भी लेंगे। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव दिया था हमने सर। हाँ बोल। हाँ आवाज आ रहा है कि मेरा? आर यू गेटिंग? हेलो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? हेलो Hello. यस सर. हाँ हाँ हाँ, मला होस्ट करून दे सर्वात नाही. ओके थँक्यू. आज प्रॉब्लेम आहे का नेटचा? ठीक आहे. हाँ, व्हाट यू आर आस्किंग अभिषेक? समथिंग? अभिषेक काय विचारत होता का? हॅलो, येतोय का आवाज माझा? हो सर. हो सर. ठीक आहे. हो सर. हा अभिषेक काय विचारत होता का? येस सर. हा बोल. सर आता आपण आतापर्यंत आपण कन्सिडर करत होतो ना +10 आणि -10. हा जर फॉर एक्झाम्पल पूर्ण 360 डिग्री फिरला आणि त्याच पोझिशनवर परत आला, मग त्याला ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी म्हणणार आपण? नाही, ते 0 असतं. ती तसं नाही सर, होत बरोबर नाही. पूर्ण फिरून येतोय ना. पूर्ण फिरून ते तसं पॉसिबल, इट इज 0. बट तुला रिझल्टंट काय आहे? आयदर 0 ऑर नॉन 0. ओके, इट विल बी +10 ऑर -10. ओके, +1 राहू शकतं, बट 0 नाही राहू शकत. 0 मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह. तो फिरून येणार म्हणजे येणार काय आणि तिथेच राहणार काय? दॅट इज फायनल रिझल्ट इज 0 नो. तसं होऊ नाही शकत Yes, sir. ते. हा, तसं होऊ पण नाही शकत ते. ठीक आहे. आणि तो सो इट विल बी सी दिस इज युअर ऑप्टिकल रोटेशन. सपोज इथे मी 0 म्हटलं तर दिस इज अ 90 डिग्री. ठीक आहे, दिस इज अ 180 डिग्री, दिस इज अ 270 डिग्री and this is a 360 degree. ठीक है, तो what is the optical rotation is considered like this one only. and optical rotation गिनते टाइम क्या होता है? it will be not never -180 डिग्री से ऊपर नहीं, यानी 180 डिग्री पे होता है जनरली, बट either it will be positive and this one will be negative. मतलब इस साइड में है तो इसको 270 नहीं मानेंगे. अगर यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन है तेरा तो 270 नहीं मानेंगे. कितना मानेंगे इसको? -90. -90. Yes, it is a -90. This is not a 270 in case of optical rotation. मतलब ये इधर का ये 1 + यहाँ तक आ सकता है और ये यहाँ तक आ सकता है. ठीक है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 90 डिग्री भी बहुत ज्यादा है. जनरली ये 10 डिग्री 20 डिग्री इतना ही रहता है, जिससे ज्यादा नहीं होता है ऑप्टिकल रोटेशन. मीन्स ये मॉलिक्यूल की खासियत है. अब तक इतना ज्यादा रोटेशन कभी किसी का नहीं देखा है, बट स्टिल ये वो स्पेसिफिक रोटेशन वगैरह देखते हैं. सो वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट डिटेल. बट यस, अगर 0 है तो 0 है, मतलब यू दैट इज नेवर 360 डिग्री. इट इज 0 ओनली एंड इट इज कंसिडर्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है. ओके, व्हाट आई वाज टेलिंग यू. हाँ, एक दो पॉइंट्स बोल देता हूँ मैं. सो हाँ, इसका भी दोनों का 0 हो सकता है क्या? D1 एंड D2. यस, बोथ ऑप्टिकल रोटेशन, बोथ D1 एंड D2 कैन बी 0. ये भी पॉइंट हो सकता है. ये जैसे हमने दिखा ना, मतलब क्या हुआ कि ये D1 इज ऑप्टिकली एक्टिव और ये 0 मतलब क्या है कि दूसरा जो इनएंशो उसका डायस्टेरियोमर है दैट इज इनएक्टिव. मतलब ये एक्टिव भी हो सकता है, मतलब इसका +10 डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल ये है +10 डिग्री, तो दूसरा इनएक्टिव भी हो सकता है. ओके, मतलब 0 डिग्री भी हो सकता है. क्या दोनों एक्टिव हो सकते हैं? तो एक्टिव +10 डिग्री और दूसरा भी एक्टिव हो सकता है. यस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल. +9 डिग्री भी हो सकता है, -9 डिग्री भी हो सकता है. कोई भी पॉसिबल वैल्यू विच इज +10 और -10 नहीं हो सकती है. क्या दोनों इनएक्टिव हो सकते हैं?
बोलो, गेस करो, पॉसिबल है या नहीं है? Yes, sir. पॉसिबल है सर। यस, एक्टिव 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 इनएक्टिव एक्टिव एक्टिव एंड इनएक्टिव इनएक्टिव, ये सब वैल्यूज ये पॉसिबल फॉर, दिस इज पॉसिबल फॉर डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर के लिए ये पॉसिबल होगी, ठीक है। मतलब ये ऊपर ही एग्जांपल दिखा था हमने 0 डिग्री और 0 डिग्री, ये कौन सा एग्जांपल है? हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो थे, जीआई जो थे, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव जनरली, तो इनका 0 0 रहता है, तो बट दे कैन बी अ डायस्टेरियोमर्स। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग डायस्टेरियोमर्स। डायस्टेरियोमर्स कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों इनएक्टिव हो सकते हैं। Enantiomers are always optically active. Enantiomers are always optically active. ओके, ये पॉइंट भी हमने लिख लिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। What I was telling, हाँ, मॉलिक्यूल्स विद, हाँ, अब एक दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट डाउन कर देना आप बाद में, या फिर पीडीएफ से लिख लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूं मैं, मॉलिक्यूल्स विथ सिंगल कायरल सेंटर, सिंगल कायरल सेंटर, नेवर डायस्टेरियोमस। यहाँ पे ध्यान देना है, नेवर, मैं इतना बोल्ड करके लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये गलती नहीं होनी चाहिए, जनरली यहाँ पे मिस्टेक होती है। व्हाट, दीज आर नेवर, कौन से नेवर डायस्टेरियोमस होते हैं? कभी भी दो मॉलिक्यूल अगर सिंगल कायरल सेंटर दिए आपको, दे आर नेवर डायस्टेरियोमस। मतलब मॉलिक्यूल विद सिंगल कायरल सेंटर कैन बी इनैंशियोमर्स हो सकते हैं, नहीं तो होमोमर्स हो सकते हैं, आइदर इनैंशियोमर्स और होमोमर्स, बट Why, sir? बता दो, बट दे आर नेवर डायस्टेरियोमर, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, molecules with more than one chiral center, molecules with more than one chiral center, one chiral center may be, इसमें सब पॉसिबल है, can be enantiomers, yes, can be homomers, yes, can be diastereomers, yes, ओके, ये तीनों हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज। खाली इसमें सिंगल कायरल सेंटर जब भी दिखेगा तो डायस्टेरियोमर को मत लिखो। क्यों? अब पहला पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, तो यही क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप, स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप। नहीं तो आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द आइसोमेरिज्म इन द फॉलोइंग कंपाउंड, व्हाट इज द स्टीरियोकेमिकल relationship between following molecules, between following molecules, क्या टाइप की स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप हो सकती है? और ऑप्शंस हैं, इनैंशियोमर्स रहेंगे, दूसरा डायस्टेरियोमर्स रहेंगे, तीसरा, अब ये कॉमन ये रहेगा, और होमोमर्स रहेंगे, नहीं तो आइडेंटिकल, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल जनरली नीट और जेई में आइडेंटिकल वर्ड यूज होता है, होमोमर्स बहुत कम होता है, एडवांस में होमोमर मिल सकता है आपको, ठीक है। और क्या होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हो सकते हैं, मतलब चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर, वो पूरा कुछ भी हो सकता है उनमें से, ठीक है। तो सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक कायरल सेंटर देता हूँ, यहाँ पे दूसरा कायरल सेंटर देता हूँ, पहला एग्जांपल, ठीक है। तो Cl Br हाइड्रोजन F, Br Cl हाइड्रोजन F, ठीक है। What is the relationship between these two compounds? Either homomer, enantiomers, diastereomers? enantiomers. Enantiomers. कैसे बोला आपने? कैसे बोला? डायरेक्टली दिख रहा है हमें मिरर इमेजेस है, मॉलिक्यूल विद सिंगल कायरल सेंटर है, सिंगल कायरल सेंटर है तो इसकी मिरर इमेज
मॉलिक्यूल विद सिंगल कायरल सेंटर, क्या देखेंगे हम इसमें, कायरल सेंटर है या नहीं है, यस इट इज ए सिंगल कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल है। और क्या है, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर नॉट, यस अगर ये दोनों टिक हो गए आपके, सिंगल कायरल सेंटर है, मिरर इमेजेस है, तो डेफिनेटली यू गो फॉर दी इनैंशियोमस। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखो, ये तो बहुत ही सिंपल था। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सेम मॉलिक्यूल ऊपर का लिखता हूँ, Cl हाइड्रोजन F और Br, और एक एग्जांपल देता हूँ जहां पे हाइड्रोजन Cl F, हाइड्रोजन Cl को क्या किया मैंने, इसको Br लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अब ये कंपाउंड में रिलेशन चाहिए मुझे, कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो आप पहली बात तो देखोगे, Structural isomers. हाँ हाँ क्या Structural isomers. स्ट्रक्चर आइसोमर क्यों हुआ, एक ही कार्बन को हाइड्रोजन ब्रोमीन क्लोरीन, इसका आईयूपीएसी नाम और इसका आईयूपीएसी नाम में क्या डिफरेंस होगा, देख आईयूपीएसी नाम में कोई डिफरेंस होगा क्या, सर होमोमर्स होगा। होमोमर, नहीं सर, क्यों नहीं क्यों होमोमर्स होगा, homomers. सर क्योंकि हम सर- मतलब कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो नेमिंग में सेम ही आएगा। नेमिंग तो सेम, नेम तो डायस्टेरियोमर्स नहीं, नेम तो इसका भी सेम आ रहा था, नेम तो इसका भी सेम आ रहा था, सर, डायस्टेरियोमर्स हाँ नहीं सर, डायस्टेरियोमर्स सर, क्यों रहेंगे, मिरर इमेजेस नहीं है ना वो। मिरर इमेजेस नहीं है, मॉलिक्यूल अब सिंगल कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, और दे आर नॉट मिरर इमेजेस, नॉट मिरर इमेजेस, तो क्या हमने डायस्टेरियोमर लिखना चाहिए, डायलॉग तो पहले ही मारा है हमने, सर क्या डायलॉग लिखा है, नहीं सर, No, मॉलिक्यूल्स never विद diastereomers सिंगल लिखते कायरल हैं। सेंटर, हाँ ये never देखो, diastereomers। Single ये chiral क्वेश्चन center. आपको एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ऊपर वाला नहीं आएगा, ठीक है। ये दिखते हैं डायस्टेरियोमर्स, पर हमने ऊपर ही एक डायलॉग लिखा है, क्या डायलॉग लिखा है हमने, मॉलिक्यूल्स विद सिंगल कायरल सेंटर नेवर डायस्टेरियोमर, आइदर इनैंशियोमर्स होंगे, नहीं तो होमोमर्स होंगे, ये ध्यान में रखो। अब देखो यहाँ पे प्रूव करेंगे, गिव द आरएस नोमेनक्लेचर, अब यहाँ पे पहले वाले सेंटर में आरएस नोमेनक्लेचर दे दो फर्स्ट, RS, chlorine, chlorine, bromine, chlorine, chlorine, bromine first, chlorine second, chlorine third, hydrogen, correct? 1 2 2 2 3, anti-clockwise, R. anti-clockwise ये एंटीक्लॉकवाइज R, आर, हाँ R इसको दे दो, होगा। इसको दे दो, क्लॉकवाइज एस, S. 1 ऐसे 3 4 1 2 2 2 3, ये आया यस, ठीक है। मतलब जब इनैंशियोमर्स होते हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन है आर कॉन्फ़िगरेशन, ये है यस कॉन्फ़िगरेशन, इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑलवेज अपोजिट, इनैंशियोमर्स का कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो नोमेनक्लेचर दिया है हमने, आर एंड यस इज ऑलवेज अपोजिट, ऑलवेज अपोजिट ही होता है, अगर अपोजिट है तो दे आर इनैंशियोमर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पहले यहाँ पे डायरेक्टली यही मॉलिक्यूल मैंने लिखा था, तो ये आर है, ठीक है, ये आर है या ऐसे बोल दो, आर है, दिस इज हाइड्रोजन ब्रोमीन 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3, हाइड्रोजन 4, 1 2 2 2 3, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वर्टिकल लाइन आर ही है, मतलब अगर दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, मतलब इसका आईयूपीएसी देखो, इन दोनों में क्या था, आईयूपीएसी नाम सेम था, खाली यहाँ पे स्टार्टिंग में आपने आर और यस लिखा तो उनमें डिफरेंस आ गया, अब यहाँ पे वो भी डिफरेंस नहीं है, ये भी आर ही मॉलिक्यूल है और ये भी आर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ड्यू टू दैट दोनों का जब कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है, दे आर नथिंग बट होमोमर्स, नहीं तो इनको हम बोलेंगे आइडेंटिकल, क्या है ये, आइडेंटिकल है। अब बोलो क्लियर हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे Clear है, डायस्टेरियोमर कभी भी नहीं Yes, बनते yes. हैं, यहाँ पे डायस्टेरियोमर देखो अभी प्रूव हुआ हमारा, व्हाट इज दैट, जो मॉलिक्यूल विद सिंगल कायरल सेंटर है, ये ध्यान में रखो ये वर्ड, और क्योंकि ये गलती हर बार, यानी ये ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है आपको, अगर क्वेश्चन पूछना है स्टीरियोकेमिस्ट्री में तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार होता है, जो कि डायरेक्टली सिंगल कायरल सेंटर देंगे और मिरर इमेज नहीं होगी, 90% स्टूडेंट उसको डायस्टेरियोमर बोल के आएंगे, दैट इज ए रॉन्ग, इट इज
आइडेंटिकल मतलब ये होमोमर। क्या हर बार ऐसा होता है? चलो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, थर्ड एग्जांपल देता हूँ। क्या हर बार ऐसा होगा? तो सेम मॉलिक्यूल ऊपर वाला लिख लेता हूँ, HCl, Br और F। ठीक है, यहाँ पे R ही है ये। अब दूसरा मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाइड्रोजन, Cl, Br और F। अब बोलो इसका RS कॉन्फ़िगरेशन बोलो। S. एस है एस सर। है। यस है। अब ये सेम है या अपोजिट है? Opposite. सेम है या अपोजिट? अपोजिट। अपोजिट Opposite. कॉन्फ़िगरेशन। अब जब अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है? RS, सो इट इज कॉल्ड एज R एंड S नॉमेनक्लेचर को कॉन्फ़िगरेशनल नॉमेनक्लेचर। ये देखो, कॉन्फ़िगरेशनल नॉमेनक्लेचर अब इससे पहले हमने सिस ट्रांस देखे थे, दैट इज आल्सो कॉन्फ़िगरेशनल नॉमेनक्लेचर डबल बॉन्ड के लिए। इससे पहले हमने EZ भी देखे थे, ये डबल बॉन्ड के लिए कॉन्फ़िगरेशनल नॉमेनक्लेचर थे। और अभी हमने RS नॉमेनक्लेचर देखा, ये कायरल सेंटर के लिए नॉमेनक्लेचर है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल नॉमेनक्लेचर। उसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। कि सपोज मान लो कि ऊपर वाला एग्जांपल देखो यहाँ पे, हाँ, पहला ए वाला जो मॉलिक्यूल था, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है इसमें? सिस और ट्रांस। तो पहले में कौन सा Cis. कॉन्फ़िगरेशन है? सिस Cis. कॉन्फ़िगरेशन। बी में कौन सा Cis. कॉन्फ़िगरेशन है? ट्रांस। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। और यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल, पहले वाले एग्जांपल में इस वाले कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर है। R. इस वाले कायरल हाँ, सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एस। Yes, so that is called, it is just nomenclature system, it is called a configurational nomenclature. कर लेगा तेजस्विनी? ओके, चलो नेक्स्ट थर्ड। हाँ बोलो। ते आर आणि एसच का होतं हे शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेन करा ना, मी त्या लेक्चर्सला ऍबसेंट होते कारण. आर अँड एस, त्याचं मी व्हिडिओ बघून घे एकदा, मागे पाठवले ते आर आणि एस कॉन्फिगरेशन ते त्याची कायरल सेंटरला देण्याची पद्धत आहे. सो दॅट इज आर स्टँड्स फॉर रेक्टस अँड एस स्टँड्स फॉर सिनिस्टर. हिअर व्हॉट वी नीड टू गिव्ह, CIP रूल नुसार आपण त्यांना प्रायोरिटीज देतो आधी. What are priorities given? For example, this molecule, if I am writing configurational nomenclature for this one, give the priority. Highest atomic number, first priority, 1, then chlorine second, chlorine third, hydrogen 4. This priority is decided by atomic number directly, and then give the priority direction 1 to 2 to 3. Last to last lecture मध्ये मी हे सांगितलंय. So priority direction anti clockwise आहे, fourth priority group horizontal line आहे, then it is going to be R. Okay, so this way we are giving the priority. ठीक आहे. नाउ इन थर्ड मॉलिक्यूल, एकदा ते लेक्चर बघ आणि तुला काही प्रॉब्लेम असेल तर मग मला पुन्हा सांग, कारण की ते फार मोठं आहे, म्हणजे आधीपासून ते पूर्ण एक्सप्लेन केलंय मी. ओके, सो बरं. वेरियस थिंग्स आर देयर. यस, यू गो थ्रू दैट लेक्चर्स. चलो नेक्स्ट देखो. हाँ, सो इफ इट इज अपोजिट कॉन्फिगरेशन, व्हाट वी विल से देम? आर दे enantiomer, are they homomers, are they diastereomers? नो। Enantiomer. They are now enantiomers. ओके, म्हणजे आपल्याला जर सिंगल कायरल सेंटर आहे अँड सिंगल कायरल सेंटर and mirror images are not given, single chiral center and not mirror images, both possibility is there. homomer की भी possibility हो सकती है, enantiomer की भी possibility हो सकती है. खाली कौन सी possibility नहीं होगी? diastereomer की possibility नहीं होगी, ये ध्यान में रखो खाली. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा एक रूल बन जाता है, देखो. सो फॉर सिंगल कायरल सेंटर, फॉर, इसके बाद मैं थोड़ा ट्रिक भी बोलूंगा, फॉर सिंगल कायरल सेंटर, सेम कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक का आर है, दूसरे का भी आर है, एक का यस है, दूसरे का भी यस है. इन दैट केस दे आर क्या होंगे? वो होमोमर और enantiomer, दे आर होमोमर्स। और इनको बोलते हैं आइडेंटिकल. ठीक है, और
दूसरी बात आती है अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक आर है और दूसरा यस है। इन दैट केस इसको हम क्या बोलेंगे? enantiomers, दे आर कॉल्ड एज इनैंशियोमर्स, होमोमर और इनैंशियोमर्स। सिंगल कायरल सेंटर के लिए फिर से एक बार लिख देता हूं, नेवर नेवर diastereomers, डायस्टेरोमर। आप कुछ भी गलती करो मगर ये गलती मत करना अभी क्वेश्चन पेपर में कि ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है, ध्यान रखना कि मॉलिक्यूल विद सिंगल कायरल सेंटर आर नेवर डायस्टेरोमर्स, ध्यान रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। डन। अब आते हैं मॉलिक्यूल विद मल्टीपल कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर की बात करते हैं। तो यही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन तो वही है। 4th वाला क्वेश्चन लेते हैं हम, जहां पे 2 कायरल सेंटर्स हैं। सपोज मान लो यहाँ पे CH3 है, OH है, OH है, हाइड्रोजन है, CH2OH है। और दूसरा एग्जांपल दिया है आपको, डायरेक्टली दिया है इसका, OH है, OH है, हाइड्रोजन है, CH3 है, CH2OH है। चलो बोलो इसका क्या होगा, डायरेक्ट देख के बोलो, रिलेशनशिप बोल दो डायरेक्टली। enantiomers, homomers, होमोमर सही है। Are they mirror images of each other? Yes, sir, mirror images. yes, मिरर इमेजेस है। सो मिरर इमेजेस है तो हम क्या बोलेंगे इनको? इनैंशियोमर्स हो जाएंगे। Enantiomers. मिरर इमेजेस है तो ये इनैंशियोमर्स है। इनैंशियोमर्स में क्या होता है, एग्जैक्टली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर कॉन्फ़िगरेशन देना है तो देख के यहाँ पे दे दो कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट मॉलिक्यूल में। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन हियर? 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके लिए 2 कायरल सेंटर है ना, ये यहाँ पे 2 आ S जाएगा होगा। क्योंकि OH होगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 S है हो सर, जाएगा, 1 2 2 2 3। तो ये क्लॉकवाइज घुमा, हाँ यस यस इज द करेक्ट आंसर। और दूसरे के लिए क्या होगा बोलो? पहली प्रायोरिटी OH को आ जाएगी, दूसरी प्रायोरिटी ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाले, नीचे वाला। CH2OH है, 2 हाइड्रोजन 1 OH, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 1 OH 1 कार्बन। ऊपर वाले को आएगा सर, ऊपर वाले की दूसरी ऊपर प्रायोरिटी, वाला। तीसरी प्रायोरिटी, चौथी प्रायोरिटी, यहाँ पे 1 2 2 2 3। ये क्या हुआ? R, क्लॉकवाइज आर। R होगा, R हो जाएगा यहाँ पे। तो ये यस और ये यहाँ पे आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, R होगा। R होगा ऊपर, ये R है और ये S, यस है। S, ये इसका नंबर बोलो, IUPAC नंबर में ये 2s 3r लिखूं या 2r 3s लिखूं? 2R 3S। 2R 3S, 2r 3s 3S, करेक्ट, क्योंकि नंबरिंग हमारी यहाँ से चालू होगी। देखना ये ध्यान में रखो, कभी कभी उल्टा नीचे से करना पड़ता है, कभी कभी ऊपर से हो जाती है। और यहाँ पे क्या है? 2S 3R, 2s 2S, 3R, 2S 3R। 2s 3r और यहाँ पे 2r 3s है। एग्जैक्टली ये देखो इनैंशियोमर्स की यही प्रॉपर्टी होती है, एग्जैक्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। ये है एग्जैक्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जहां पे R है वहीं पे S है, जहां पे S है वहीं पे R है। तो दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो एक और एग्जांपल देता हूँ नेक्स्ट इसी में, तो 4th। अब ये मॉलिक्यूल बहुत बार लगेगा तो इसको कॉपी करना पड़ेगा मुझे। OH CH3 H H CH2OH OH, यहाँ पे क्या लिखा था हमने ऊपर? यस लिखा था और यहाँ पे R लिखा था। हर बार निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाले मॉलिक्यूल मुझे हर बार लगेगा। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, सर
बोलो. सर जर आपण एक 2 कायरल सेंटरचं घेतलं आणि एक सिंगल कायरल सेंटरचं घेतलं तर मग ते आयसोमर होतील का? म्हणजे तू कम्पेअर करतोय CH3OH CHO हायड्रोजन आणि दुसरा कम्पेअर करतोय तू CH3OH नाही सर नाही हायड्रोजन होणार. CHO. कसा प्रश्न होईल का? असा प्रश्न तरी येईल का? अरे कसं. चला, झालं का? आन्सर झालाय. ऊपर दिस वन 1 2. What is the relationship? आलाय का तुमचं? इथे तर डायरेक्ट Diastereomers. what is that? What is the configuration here? Directly look at the molecule. Direct tell me. S. म्हणजे इथे काढायची काही गरज नाहीये. आता मात्र इथं काढावं लागेल. एकदा काढा. नंतर पुन्हा ट्रिक सांगेल मी नंतर. तर ओके. S येईल ना. Yes, so are they? So what is that relationship? So first question, are they mirror images of each other? They are not mirror images of each other. Are you getting my voice? आवाज येतोय माझा? Hello? Hello? Are you getting my voice? हाँ, okay. अच्छा, तुम्ही म्यूट आहे का सर्व? ओके, नो प्रॉब्लेम. वी आर ओके. ठीक आहे. सो अच्छा, मी होस्ट आहे ना, मी करू शकतो तुम्हाला अनेबल नोटेशन. कुठे करायचं ते? पार्टिसिपेंट, म्यूट ऑल, अनम्यूट ऑल नाही, अलाउ पार्टिसिपेंट टू. हा, ठीक आहे, मी केली परमिशन. ओके, नाउ यू कॅन अनम्यूट युअरसेल्फ. डन. सो नाउ what is that? They are not mirror images of each other. And are they superimposable? Are they superimposable? No. No, sir. No. No. So they are what kind of Diastereomers. 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 आता डायस्टेरियम ची प्रॉपर्टीज बघूया. म्हणजे डायस्टेरियम मध्ये बघा, आता व्हाट इज दैट, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या था? कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 3 पे. व्हाट इज दैट कॉन्फ़िगरेशन? 2R 3S 3S. 2R3S. और यहाँ पे देखो, इट इज ए 2 and 3. दोनों पे यहाँ पे yes है. 2S 3S. 2s 3s. अब देखो यहाँ पे नाइदर सेम और नॉर अपोजिट वाली केस आती है. जब भी कॉन्फ़िगरेशन, व्हेन कॉन्फ़िगरेशन इज नाइदर सेम, व्हेन कॉन्फ़िगरेशन is neither same nor opposite. एग्जैक्टली सेम भी नहीं है, एग्जैक्टली सेम भी नहीं है, और एग्जैक्टली अपोजिट भी नहीं. एग्जैक्टली अपोजिट मतलब इनैशोमस में देखा है. एग्जैक्टली सेम मतलब आएंगे आगे चल के एग्जांपल आएगा. सो व्हेन दिस काइंड ऑफ थिंग इज देयर, देन दे आर कॉल्ड एज, और दैट इज द एग्जांपल ऑफ डायस्टेरियोमस. ये होता है डायस्टेरियोमस का एग्जांपल. क्या है डायस्टेरियोमस? क्या होते हैं? देयर कॉन्फ़िगरेशन इज नाइदर एग्जैक्टली सेम. मतलब ये ऐसा होता है, मतलब यहाँ पे एक R है और दूसरा S है. ओके, ये सेकंड और ये थर्ड है. तो सेकंड और थर्ड के लिए अब देखो एग्जैक्टली सेम है, सेकंड भी R है, थर्ड भी S है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? दे आर होमोमर्स, आइडेंटिकल. एग्जैक्टली अपोजिट आया, यहाँ पे यस है, जहाँ पे आर था वहां पे यस आया, और जहाँ पे यस था वहां पे आर आया. दैट इज एग्जैक्टली अपोजिट. दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनैनशोमर्स. ओके, फिर डायस्टेरियोमर्स में क्या होगा? नाइदर से मतलब एक कांस्टेंट रहेगा और दूसरा चेंज हो जाएगा. ये भी हो सकता है, नहीं तो ये चेंज हुआ और ये कांस्टेंट रहा. ठीक है, ये दोनों एग्जांपल किसके हो जाएंगे? Diastereomers. Yes, so these are the example of diastereomer. That is the example. So समझ में आया? ये होमोमर्स कब होंगे? जब exactly same होगा. जब exactly opposite होगा तो इनैनशोमर्स होंगे, और नाइदर सेम नॉर अपोजिट वाली केस आ जाएगी तब ये डायस्टेरियोमर्स बनेंगे. ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. कॉन्फ़िगरेशन हर बार इंपॉर्टेंट रहता है. चलो नेक्स्ट वाला एग्जांपल देता हूँ, 6th वाला एग्जांपल. ठीक है, ये तो पहला ओरिजिनल मॉलिक्यूल हमने ले लिया. अब देखो दूसरा मॉलिक्यूल मैं बनाता हूँ.
H CH3 OH CH2H H OH। अब बोलो आर दीज टू एग्जाम्पल्स क्या लगते हैं आपको? होमोमस होने चाहिए, डायरेक्ट देखने से आ जाएगा आपको। देखो एक बार देखने से बोलो पहले, आर दे होमोमर, इनैनोमर्स और डायस्टेरियोमर्स, क्या लगता है? बोलो। क्या हुआ? सर इनैनोमर्स लगते हैं। इनैनोमर्स, ओके। मिरर इमेजेस है क्या ये? इज इट ए कॉल्ड एज मिरर इमेजेस? सर होमोमस। क्या मैं नहीं, हाउ कैन यू से होमोमस डायरेक्टली बाय लुकिंग एट द मॉलिक्यूल? बाकी होंगे या नहीं होंगे बाद में देखेंगे, बट क्या मिरर इमेज पहले बोलो मिरर इमेज है क्या? OH के जगह OH यहाँ पे चाहिए, बट यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ पे होना चाहिए ना। तो आर दे Mirror मिरर images इमेजेस ऑफ ईच अदर? No. दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। आर दे सुपर इम्पोजेबल? मतलब ये मॉलिक्यूल को मैं ऐसा ही उठाऊंगा इसको, ठीक है, ओके, इसको ऐसा उठा दिया मैंने, और इसके ऊपर जब रखूंगा तो सेम ग्रुप के ऊपर सेम ग्रुप आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो H के ऊपर OH आ रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, CH3 के ऊपर हाइड्रोजन आ रहा है। इज दैट एग्जैक्टली ये ऐसी केस है क्या? ये No. आर दे सुपर इम्पोजेबल? दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है, इम्पोजेबल भी है। तो ये तो कौन सी डेफिनेशन में बैठ रहा है? ये तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये डायस्टेरियोमर की डेफिनेशन में बैठ रहा है। ओके, पॉसिबल है कि डायस्टेरियोमर, कॉन्फ़िगरेशन भी वैसे सर हाँ, नहीं है, but पर डायस्टेरियोमर डायस्टेरियोमर नहीं है। सर पर नहीं है वो। कॉन्फ़िगरेशन नहीं, देखना है। अब कॉन्फ़िगरेशन दे दो। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? S एस S आया, आया, और इसका क्या आया? आर R आया। R आया। R तो मतलब देखो यहाँ पे ये था 2R 3S, और ये वाली केस थी, ये भी केस क्या बन गई? 2R 3S। मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ? सेम हुआ ना। तो हम बोलेंगे होमोमर्स। होमोमर्स इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, नॉट डायस्टेरियोमर्स। ओके, तो डायस्टेरियोमर्स, ये देखो होमोमर डायरेक्टली देखने के बाद, आफ्टर लुकिंग डायरेक्टली एट द मॉलिक्यूल, डायरेक्ट सर देख के भी बोल सकते हैं डायरेक्टली। डायरेक्टली लुकिंग एट द मॉलिक्यूल, वही बोल रहा हूँ मैं, लुकिंग एट द मॉलिक्यूल, if superimposable then they are homomers। ये करेक्ट है, ठीक है। if mirror images then they are enantiomers, ये भी करेक्ट है। अगर ये ऐसा होता है, if non superimposable, if neither superimposable nor mirror images, then don't go for diastereomer directly। ओके, ये जल्दी से ये जल्दबाजी मत करो, हो भी सकते हैं डायस्टेरियोमर, ऐसा नहीं है नहीं होगा। देन डोंट गो फॉर डायस्टेरियोमर डायरेक्टली। फिर क्या करना है ऐसे केस में? गिव RS configuration and then check your answer accordingly। फिर आप ये यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, होमोमर की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनैनोमर की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और डायस्टेरियोमर्स की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ये हमने ऊपर भी किया था सिंगल कायरल सेंटर में, बट ओनली इन सिंगल कायरल सेंटर दो पॉसिबिलिटीज थी, होमोमर और इनैनोमर्स की। तीसरी पॉसिबिलिटी वहां पे नहीं थी, यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्लियर? देखो ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ओके, यस सर। ओके, नाउ व्हाट इज दैट? हाँ,
H ऊपर वाला मॉलिक्यूल लिखता हूँ फिर से। अब ये वाला मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? हाउ टू प्रेडिक्ट इन फिशर प्रोजेक्शन? हाउ टू प्रेडिक्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी? दूसरा वाला part. chiral centers. In Fisher projection, okay, how to predict optical activity? How to predict activity मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज देखते हैं, कायरल सेंटर है, पहले भी बोला है मैंने कि मॉलिक्यूल्स, हाँ कायरल सेंटर है तो 100% ऑप्टिकली एक्टिव No, sir. Not क्यों नहीं at all. No, होते हैं? sir. क्यों नहीं होते हैं? If chiral center is present, is that 100% optically active? No. No. Why not? Why not? No, Why sir. not? हमने क्या लिखा था Sir. इससे पहले? याद है? POS and COS. हाँ नहीं, और एक chiral center के बारे में कुछ तो भी लिखा था ना, molecules with single chiral center always optically active or always optically inactive, या फिर maybe optically Always active. Always Single optically chiral active. center. Single single chiral chiral center. center, always Optically Single active. optic. molecules with multiple chiral center May or may not be active. May or may not be. with multiple chiral center may or may not be optically active. ये डायलॉग हमने पहले भी लिखा था, आज भी लिखेंगे एक बार फिर से। What is that? Molecules with single chiral center. Molecules with single chiral center always optically active. Very good. But molecules with multiple chiral center, एक से ज्यादा, okay, multiple chiral center may or may not be optically active, हो सकते हैं। okay, तो how to predict whether the given compound is optically active or not in Fisher projection? just check, यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी बात है, for Fisher projection just check what is that, POS, खाली POS देखना है as given below. okay, अगर ये POS आता है तो this is but always true नहीं होगा ये भी डायलॉग। तो मैं यहाँ पे एक chiral center, सॉरी ये what is that, यहाँ पे मिरर इमेज बताता हूँ कौन सा देखना है। तो ये वाला मिरर प्लेन देखना है आपको, ये वाला प्लेन। अगर ये प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा, अगर ये एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। देखो OH के नीचे OH आ रहा है, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन आ रहा है, बट CH3 और CH2OH आर जे सिमिलर ग्रुप्स, सब सिमिलर ग्रुप्स होने चाहिए। आर जे सिमिलर ग्रुप्स नहीं है, मतलब यहाँ पे POS प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा So, present. POS नहीं है यहाँ पे, तो जनरली क्या होता है? सो नो POS, therefore मॉलिक्यूल क्या है? ये ऑप्टिकली Active. एक्टिव मॉलिक्यूल, ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। वेरी इंपॉर्टेंट केस। अब देखो दूसरा एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे इनएक्टिव भी हो सकता है। अब देखो सेकंड मॉलिक्यूल देता हूँ, CH3 H OH H और CH3, ठीक है। अब यहाँ पे भी RS कॉन्फ़िगरेशन पहले दे दो। अब यहाँ पे देखो, मैंने ये जो, अगर ये डायलॉग हमारा प्रूव हो जाता है तो यहाँ पे देख के मॉलिक्यूल बोल सकते हैं मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है। OH के नीचे OH है, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन है, Inactive. Inactive. सो POS यहाँ पे प्रेजेंट है, और POS अगर प्रेजेंट है तो इस मॉलिक्यूल को मैं बोलूंगा ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। ओके, अगर ये इंपॉर्टेंट केस बन गया, इसके पास क्या है, कितने कायरल सेंटर है पहले ये बोलो। यहाँ पे तो दो Two कायरल chiral सेंटर, centers. So, Two chiral center. मल्टीपल कायरल सेंटर बट स्टिल इनएक्टिव मॉलिक्यूल with
multiple chiral center, multiple chiral center, molecule with multiple chiral center still optically inactive, chiral center भी है उसके पास और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है, called as मेसो कंपाउंड्स, कॉल्ड एज, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, मेसो कंपाउंड्स। क्या है ये? मेसो कंपाउंड्स है, मेसो कंपाउंड। ओके, इनको मेसो कंपाउंड्स बोलते हैं। मेसो कंपाउंड क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं या इनएक्टिव होते हैं? These are optically inactive. Though they are having chiral center, still they are optically inactive. Such compounds are called as meso compound. ये ऊपर वाला जो compound है, that is called as mesoisomer. ये mesoisomer है। तो why, तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, why these compounds are optically inactive compounds? दो chiral center है फिर भी optically inactive है। Can you tell me why this is happening? सेम मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूँ, CH3 OH OH CH3 हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसलिए POS प्रेजेंट है इसीलिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये फिर क्या हुआ? ये टेक्निक हो गई उसको देखने के लिए कि वेदर वी आर आइडेंटिफाइंग द मॉलिक्यूल वो एक्टिव है या नहीं, ये टेक्निक हो गई मॉलिक्यूल को देख के। बट एक्चुअल में साइंटिफिक रीजन क्या है, व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव? सर ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, ऑप्टिकल रोटेशन कट होगा। हाँ, यस, दिस इज द करेक्ट रीजन। देख यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अभी हमने नॉमेनक्लेचर दिया था, फिर से मैं एक बार लिखता हूँ। ऊपर वाला क्या था? यस था ना ये, और ये आर था। ओके, तो ये क्या है? ऊपर वाला यहाँ पे यस है और यहाँ पे आर है। व्हाट इज द ग्रुप अटैच टू दिस कार्बन सेंटर? एक बार ठीक से देखो, पहले वाला इस कार्बन को, चलो ये कार्बन नंबर 1 नहीं, दोनों, अब दोनों तरफ से नंबरिंग भी सेम आती है उसमें, तो ये सेकंड कार्बन हो सकता है, ये थर्ड कार्बन, या फिर इधर से भी नंबरिंग दे सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड कार्बन के पास ग्रुप्स कौन से? हाइड्रोजन है, OH है, CH3 है, और लास्ट वाला जो ग्रुप बचा है इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? एक CH-OH CH3, मतलब ये ग्रुप है जिसके पास OH भी है और CH3 भी है। ठीक है, इस कार्बन को ये OH भी है अटैच्ड और CH3 भी है। ठीक है, अब तीसरे मतलब ये वाले कार्बन के पास कौन से ग्रुप्स है? बोलो। हाइड्रोजन है इसके पास? यस, हाइड्रोजन है। क्या इसके पास OH है? यस, इसके पास OH है। क्या इसके पास CH3 है? यस, इसके पास CH3 है। क्या इसके पास चौथा ग्रुप डिफरेंट है या सेम ही रिपीट हो रहा है? सेम ही रिपीट हो रहा है। CH, OH, CH3 मतलब सेम ग्रुप्स है, ऑल ग्रुप्स आर सेम। ओके, so both chiral center attached to similar set of groups or atoms। ठीक है, ग्रुप्स और एटम्स। सेट सिमिलर है, ये वाला सेट सिमिलर है, ये वाला सेट सिमिलर है। मतलब अगर ये इसका ऑप्टिकल रोटेशन यस है और इसका आर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ग्रुप जो अटैच्ड है ये कुछ ना कुछ ऑप्टिकल रोटेशन देंगे। मान लेते हैं +5 डिग्री दे दिया इस कार्बन ने। अब इस कार्बन का ऑप्टिकल रोटेशन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? क्योंकि सब ग्रुप सेम है इसके पास ऊपर नीचे, खाली इसका कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन, ये अगर +5 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? -5 डिग्री। -5। अब जैसे ये -5 डिग्री हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अपना क्या चालू हो जाएगा? कौन सा गेम चालू हो जाएगा? टग ऑफ वार वाला चालू हो जाएगा गेम। ये 3 लोग इधर से खींच रहे हैं, ये 3 लोग इधर से खींच रहे हैं इस रोप को, बराबर है? हाँ, और तीनों की अगर स्ट्रेंथ सेम है, ये हमारा मिड पॉइंट है, एक भी ग्रुप डिफरेंट है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। ये देखो, ये हमारा मिड पॉइंट है। अब ये तीनों की स्ट्रेंथ सेम है, अब हमने चेंज ही नहीं किया। एक H है, एक OH है, तीसरा R ग्रुप है, यहाँ पे भी H है, OH है, CH3 है, एक CH3 था और चौथा आदमी था, R ग्रुप बोलता हूँ मैं इसको, और वो वाला R ग्रुप भी दोनों तरफ से सेम है। मतलब इधर दोनों तरफ से ताकत सेम चालू है।
मतलब यहाँ पे +5 डिग्री चालू है तो यहाँ पे -5 डिग्री चालू है, तो मतलब ये मिड पॉइंट पे क्या असर होगा? इज दैट गोइंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड और टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड? और कोई इफेक्ट नहीं होगा। कोई इफेक्ट नहीं होगा। कोई तो effect नहीं इसका होगा। देयरफॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इज क्या है यहाँ पे? 0. 0 एंड 0. देयरफॉर मॉलिक्यूल इज Optically inactive. molecule is optically क्या लिखूं? Inactive. Inactive. And this is the case of internal compensation. This is the case of internal compensation. हमने इससे पहले कौन सा कंपेंसेशन देखा था? External compensation. एक्सटर्नल External कंपेंसेशन compensation. हमने कहाँ पे देखा था? कहाँ पे देखा था? कहीं तो भी देखा था सर, कौन याद रखेगा? कंपेंसेशन कहाँ पे देखा था? एक्सटर्नल कंपेंसेशन हमने, बोलिए जल्दी से, भूल गए। रेसिमिक मिक्सचर। हाँ, रेसिमिक मिक्सचर में हमने देखा था एक्सटर्नल कंपेंसेशन। रेसिमिक मिक्सचर इज इनएक्टिव ड्यू टू, रेसिमिक मिक्सचर इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। एक्सटर्नल कंपेंसेशन। मेसो कंपाउंड्स इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। इंटरनल compensation. कंपेंसेशन। समझ में आया? विद इन ए मॉलिक्यूल। इंटरनल मतलब एक ही, उसको दूसरा मॉलिक्यूल नहीं लगा। ओके, मॉलिक्यूल के अंदर ही इंटरनली उनका एक प्लस और एक माइनस चालू है, आपस में ही झगड़ा चालू है, इसलिए वो दिख रहा है कि हमें 0 ऑप्टिकल रोटेशन है, दो कायरल सेंटर है। और रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर मतलब दैट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 इनैनशोमर्स। एक इनैनशोमर अपने तरफ खींचता है, दूसरा इनैनशोमर अपने तरफ खींचता है। सो दैट्स व्हाई वहां पे ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, बट दैट इज ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के वजह से है। इंटरनल कंपेंसेशन क्या क्यों कहा गया है यहाँ पे? विद इन ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में यहाँ पे टग ऑफ वॉर चालू है और क्या है, इनकी ताकत सेम है, इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या हुआ? ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? Inactive है. इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज Meso compound. Meso meso compounds. compounds. What is the Meso definition compounds. of meso compounds? Molecules With multiple Molecules with chiral multiple center. chiral Multiple chiral but centers still still optically optically inactive. inactive. They are called as meso compounds. Meso compound. अब ये वाला कंपाउंड, ये वाला, इसके तरफ फिर से देखो जहां पे हमने चालू किया था, क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं हो सकता है? कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? नहीं होगी। क्यों? Active ही क्योंकि होगा। यहाँ पे एक भी वो अगर active हमारा ही ग्रुप होगा। डिफरेंट आया, हाँ, यहाँ पे क्यों हुआ ये ऐसा? ये एक्टिव क्यों रहा? यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अलग है। OH, बट एक भी ग्रुप यहाँ पे अगर हमारा डिफरेंट आता है, एक भी ग्रुप हमारा डिफरेंट आता है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, कोई एक की तरफ चला जाएगा। मतलब ये ओवरऑल रोटेशन हम बोल नहीं सकते, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ये प्लस होगा या माइनस होगा, बट रहेगा, ये नॉन जीरो ऑप्टिकल रोटेशन रहेगा। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई सच मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है मॉलिक्यूल को देख के ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, मतलब डेक्सो रोटेटरी है या लियो रोटेटरी है, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। नोबडी कैन। सर इसके लिए वो पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। यस, फॉर दैट यू हैव टू परफॉर्म ए पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एटलीस्ट देख के हम बोल सकते हैं कि यस मॉलिक्यूल ये इनएक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं मेसो कंपाउंड्स। क्लियर? Yes sir. हाँ, yes sir. यस। अब देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछता हूँ फिर। क्वेश्चन अभी कंटिन्यूएशन रिलेशनशिप बतानी है हमें। व्हाट इज दैट? कौन से नंबर पे थे हम? 6 नंबर पे। अब देखो यहाँ पे 7 नंबर, मेजो लेता हूँ एक कंपाउंड OH OH CH3 H H, और दूसरा कंपाउंड H CH3 OH
OH हाइड्रोजन CH3. हाँ. Compound 1, compound 2. Can you tell me what is the relationship? बोल तो सकते हैं, डायरेक्टली देख के भी बोल सकते हैं relationship. What is the relationship between these two compounds? नहीं बोल सकते क्या? हेलो, होमोमर है क्या ये? चलो देख लेते हैं. What is the configuration here? ऊपर वाला R था, नीचे वाला S था. Is that correct? सर ऊपर वाला S था. यस R था. अच्छा, ऊपर ऑपोजिट कर दो इसको. ये यस है, ये R है. तो इसको देख के तो मैं इसको डायरेक्टली यस बोल सकता हूँ. H यहीं पे, वो H यहाँ पे है, CH3 कोई चेंज नहीं हुआ है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज हुआ है, तो एक बार दे दो नॉमेनक्लेचर. 1 सेकंड वाला यहाँ पे, थर्ड वाला यहाँ पे, ये फोर्थ वाला होगा. 1 2 2 2 3. S होगा. तो ये क्या हुआ? ये भी यस S. हुआ. हाँ, तो ये वाला मॉलिक्यूल दोनों अपोजिट है. नाइदर सेम नॉर अपोजिट वाली केस है ना कॉन्फ़िगरेशन. Diastereomers. सो इट इज ए, Dies. यस इट इज ए Diastereomers. डायस्टेरियोमर्स. ओके, अब मुझे बोलो, पहले वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है? ये तो हमारी Inactive. Inactive. मेजो वाली केस है. इट इज ए मेजो केस. मतलब क्या है ये? इनएक्टिव है. Inactive होगा. एक्टिव है. Inactive. ये वाली केस बोलो, ये डायस्टेरियोमर वाली केस, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है, ये एक्टिव है या मेजो? Active है. ये Active. Active है. compound है. मतलब एक इनएक्टिव है, एक एक्टिव है. तो दिस इज द केस ऑफ डायस्टेरियोमर, जो हमने ऊपर लिखा था. दो डायस्टेरियोमर एक्टिव और इनएक्टिव, मतलब एक इनएक्टिव और दूसरा एक्टिव हो सकता है. देखो ना, ये यस मतलब ये +5 डिग्री घुमाएगा, तो हाँ, ये भी सर. +5 भी घुमाएगा. मतलब एक डायरेक्शन में चालू है, सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो टोटल तो ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन आपका +10 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन आपका रहेगा, कुछ तो भी नॉन जीरो रहेगा, +10 की तरफ जाएगा. ठीक है. और ये देखो, तो डायस्टेरियोमर्स में जो हमने लिखा था, डायस्टेरियोमर्स कैन बी इनएक्टिव एक्टिव. यस, ये वाला एग्जांपल है. डायस्टेरियोमर्स कैन बी एक्टिव एक्टिव, इसका एग्जांपल लिया है हमने ऊपर. डायस्टेरियोमर्स कैन बी एक्टिव 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 एक्टिव. यस, ये वाला एग्जांपल देखो, ये भी एक्टिव है. एक्टिव है या नहीं है? देखो, CH3 CH2 है, ग्रुप डिफरेंट है. ये एक्टिव है हम्म. और ये भी एक्टिव है. मतलब एक्टिव एक्टिव का भी एग्जांपल हुआ है. इनएक्टिव इनएक्टिव का एग्जांपल हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर. शाबाश, नहीं हुआ है. हुआ है सर. कहाँ पे हुआ है? कहाँ पे हुआ है? अरे दिखा रहा हूं मैं तुम्हें. ज्योमेट्रिकल सिस्टर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्या? कौन सा कंपाउंड इनमें से एक्टिव है? ए और बी में से कौन सा एक्टिव है? Inactive है दोनों. दोनों इनएक्टिव है ना. Inactive है. वॉइस इज क्रैकिंग. हम्म. आवाज नहीं आ रहा है ठीक से मेरा? आ आ रहा रहा है है सर. सर. आ रहा है सर. कार्तिक, कार्तिक कुछ आवाज नहीं आ रहा है मेरा. ओके, सो व्हाट इज दैट? ये भी इनएक्टिव है और ये भी इनएक्टिव है. Inactive. तो डायस्टेरियोमर्स इनएक्टिव इनएक्टिव हो सकते हैं, डायस्टेरियोमर एक्टिव इनएक्टिव हो सकते हैं, डायस्टेरियोमर दोनों एक्टिव हो सकते हैं. तो डायस्टेरियोमर्स में ये पॉसिबिलिटी बन सकती है. इनैंशियोमर्स में दोनों एक्टिव होते ही है 100%. एक्टिव इनएक्टिव वहां पे चलेगा ही नहीं. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे डायस्टेरियोमर्स. ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया? बोलो. और मेजो कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मेजो कंपाउंड. मेजो कंपाउंड और कंपेंसेशन कौन सा होता है? एक्सटर्नल कंपेंसेशन होता है या इंटरनल कंपेंसेशन होता है? एक्सटर्नल कंपेंसेशन कहाँ पे होता है, इंटरनल कंपेंसेशन कहाँ पे होता है? ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए. ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? No sir. ओके, अब ठीक है. ये हाँ, अब मैं अभी एग्जांपल और इसके अलग लेवल के एग्जांपल लूंगा 8 नंबर पे. सर 1 मिनिट 7 दाखवा ना. हाँ, डन. चला तो मैं महत्वाचे यस सर, डन. हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बोलूंगा जहां पे आपको RS नॉमेनक्लेचर में, अगर ये देखो, इफ रिलेशनशिप आस्क्ड, इफ रिलेशन, चलो पहले मैं ट्रिक बोल देता हूँ, बाद में मैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये बोलूंगा. तो पहले ट्रिक्स बोल दो. इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स. अरे
ओके, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टू कंपेयर, किसके लिए ये? टू कंपेयर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स बोल सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे क्या है? एट एनी कायरल सेंटर, ओके, एक पहली ट्रिक, what is that molecule with single chiral center, single chiral center, या फिर ये जो ट्रिक्स होती है ये जनरली फिशर प्रोजेक्शन के लिए भी यूज होती है, तो फिशर प्रोजेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल विथ सिंगल कायरल सेंटर 90 डिग्री in plane rotation gives enantiomer, out of plane rotation not allowed. Okay, out of plane rotation not allowed. What is that in plane rotation और out of plane rotation मैं बोलूंगा, बहुत सिंपल है ये। सेकंड, molecule with single chiral center 90 degree in plane rotation gives 180 degree rotation. सर 90 डिग्री इन प्लेन म्हणजे काय? सांगतो नंतर, थांब मला देऊन घेऊ द्या आधी। 180 degree rotation of any 180 degree rotation of any Fisher projection, FP का मतलब होता है Fisher projection। 180 degree rotation of any Fisher projection gives homomers। ठीक है, अब ये क्या है? इन प्लेन रोटेशन क्या है और आउट ऑफ प्लेन रोटेशन क्या है? चलो मैं एक मॉलिक्यूल बना लेता हूँ, सपोज इससे इट इज अटैच्ड टू ए, बी, सी और डी, ठीक है, और एक एक्सिस पास करता हूँ, रोटेशन करना है मुझे। अगर एक्सिस पास करता हूँ इस तरीके से, ये एक्सिस ऐसे जा रहा है, सी और डी के बॉन्ड में से जा रहा है, एक प्लस साइन है आपके पास खड़ा हुआ, और ये इसको ऐसे आपने रोटेट किया। ओके, इसको अगर मैंने ऐसे रोटेट किया तो क्या हुआ? ये प्लेनर मॉलिक्यूल था, इनिशियली ये प्लेनर मॉलिक्यूल था, ए बी सी डी एक प्लेन में है। फिशर प्रोजेक्शन को 2 डायमेंशनल मॉडल बोलते हैं, उसको प्लेनर ही कंसीडर करेंगे। अब थोड़ी देर के जब मैं ये घुमाऊंगा तो बी क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा, यस और नो? और ए क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। सपोज मैं ऐसा घुमा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उल्टा घुमा दिया। अच्छा चलो, ऐसा घुमाया मैंने, तो ऐसा घुमाया तो बी क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। ये थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आया या नहीं आया? बोलो जल्दी। सर नहीं समझा। यस सर। नहीं समझा? एक मिनट। अरे यार, नहीं ये नहीं हो जाएगा। एक मिनट। I'm just checking for the models, प्लस साइन के लिए मॉडल नहीं मिल रहा है मुझे। चलो छोड़ दो। कितना टाइम बचा है? हाँ 5 मिनट। ठीक है, 1-2 हिंट हो जाएंगे। ओके, सो सी, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट। अगर ये सपोज ये है हमारा
प्लस साइन है, ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन है। ओके, अब मैंने क्या बोला है कि एक्सिस में यहाँ से ऐसे डालूंगा, एक्सिस यहाँ से ऐसे डालूंगा, इसको ऐसे होल्ड किया मॉलिक्यूल को और रोटेट किया। अगर मैं ऐसा रोटेट करता हूँ तो देखो यहाँ पे जो बॉन्ड है ये सब प्लेन में, आप यहाँ से देख रहे हैं ए बी सी डी ऐसा प्लेन में है। अगर मैं ये इसको ऐसा रोटेट करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, देखो इट इज थोड़ी देर के लिए ये क्या आ जाएगा, आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा ना, ये ऊपर आया ये नीचे आया, समझ आया या नहीं? हाँ सर। क्या हुआ, आर यू गेटिंग और नॉट? ये थोड़ी देर के लिए ऊपर आया या नहीं? ये मैंने ऐसा एक्सिस डाला है, ये ऐसा रोटेट किया तो ये यस सर। थोड़ी देर के लिए ऊपर आया था, इसलिए इसको बोलेंगे आउट ऑफ प्लेन रोटेशन, इसको बोलेंगे आउट ऑफ प्लेन रोटेशन। अब दूसरा एक्सिस देखता हूँ, देखो आप, मैं ऐसा एक्सिस डाला, इसको ऐसा एक्सिस डाला यहाँ से और ऐसा रोटेट किया, ऐसा रोटेट किया, क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल ऐसा घूम जाएगा। अगर मैंने इस एक्सिस से हाँ। रोटेट किया तो दैट इज ए रोटेटिंग लाइक दिस वन, यस और नो? यस Yes. सर। अब यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल में अपनी प्लेनरिटी छोड़ी है या नहीं छोड़ी है, बोलो? ईच मॉलिक्यूल नहीं छोड़ी। एक ही प्लेन में, नहीं एक ही छोड़ी। प्लेन में, सो दैट इज कॉल्ड एज नहीं छोड़ी, इन प्लेन रोटेशन, दैट इज कॉल्ड एज इन प्लेन रोटेशन। तो समझ में आया इन प्लेन रोटेशन क्या है, आउट ऑफ प्लेन रोटेशन क्या है, मतलब मॉलिक्यूल को कैसे घुमाना है आपको, क्लियर और नॉट? Yes. यस, ओके। सो इफ दैट इज द केस, तो ये रोटेशन जो मैंने घुमाया था, देखो सी और डी को पकड़ के जो घुमाया था, इट इज अ व्हाट काइंड ऑफ रोटेशन, इन प्लेन रोटेशन या आउट ऑफ प्लेन रोटेशन? आउट ऑफ प्लेन Out रोटेशन। of plane आउट rotation. ऑफ प्लेन रोटेशन, OOP बोलूंगा मैं, आउट ऑफ प्लेन रोटेशन। OOP का मतलब है आउट ऑफ प्लेन रोटेशन, ठीक है। अब देखो ए बी सेम मॉलिक्यूल है यहाँ पे, सी और डी, और एक्सिस है हमारा, ये सेंटर से जा रहा है, इस सेंटर से ऐसे जा रहा है और ऐसा सेंटर से पास होकर ऐसे मॉलिक्यूल के पीछे से, और ऐसा आप घुमाओगे तो यहाँ से ऐसा ये घूम जाएगा मॉलिक्यूल, मतलब इस तरीके से ये घूम जाएगा ऐसे मॉलिक्यूल। अगर ये ऐसा घूमता है तो इट इज ऑप्टिक, सो इट इज ए इन प्लेन रोटेशन और आउट ऑफ प्लेन रोटेशन? In plane rotation. प्लेन। इन प्लेन रोटेशन। इन प्लेन रोटेशन, ठीक है। अब ये ट्रिक क्या है, और कल मैं 2-3 और ट्रिक बोलूंगा, टाइम की वजह से अब नहीं बोलूंगा, बट ये वाली ट्रिक जो पहले वाली बोली थी मैंने, अब चलो मैं मॉलिक्यूल विद सिंगल कायरल सेंटर के लिए लिख लेता हूँ। चलो यहाँ पे लिख लिया मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पे मैंने इस मॉलिक्यूल को, ये एरो रोटेशन के लिए रखता है, ओके, रोटेशन मैंने लिखा है 90 डिग्री रोटेशन, ओके। अब 90 डिग्री में इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेशन करता हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब ये ग्रुप यहाँ पे आएगा, 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 बोलो क्या हुआ? यहाँ पे क्या लिखूं? Iodine. आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन। Fluorine. फ्लोरीन। क्लोरीन, Chlorine. सॉरी ये गलत हुआ, यहाँ पे कौन सा है? Fluorine है। क्लोरीन, यहाँ पे Fluorine. क्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन। Bromine. अब क्वेश्चन ये है, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 दिए है आपको, और आपको रिलेशनशिप बताना है क्या है। मैंने ट्रिक क्या बोली है, पढ़ो फिर से। मॉलिक्यूल विद सिंगल कायरल सेंटर, Enantiomers. 90 डिग्री इन प्लेन रोटेशन गिव्स इनैंशोमर। मैं इसको आरएस नहीं बोलूंगा, आरएस नहीं दूंगा, डायरेक्टली बोल दूंगा दे आर इनैंशोमर, क्योंकि मुझे ट्रिक पता है, क्योंकि मुझे ट्रिक पता है। चलो लेस देन 1 मिनट है, फटाक से बोल दो, यहाँ पे आरएस कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या है, तो प्रूव करके देखो कि आप प्रूव कर दोगे। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बोलो। R. दिस इज आर, 1 2 2 2 3 इस तरीके से जाएगा, करेक्ट है। और यहाँ पे आई 1 2 2 2 इस तरीके से जाएगा। ये क्या है? यस, सर वो R. 1 2 3 4, 1 2 2 2 3। सर तो हाँ, एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी हाँ क्लॉकवाइज, सर। हाँ, ये यस होना चाहिए, यस होना चाहिए, हाँ सर ऐसा होगा। शुड बी यस। तो ये है यस, ओके। और इसका क्या है देखते हैं एक बार फिर से, 1 2 3 4 दे दो, ये तो एग्जांपल हो जाएगा। 1 2 3 4